अस्सलाम वालेकुम डियर इन वेलकम बैक डियर। रोज़ाना के हिसाब से हम मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हमें मालूम होता है कि इस ट्रांजेक्शन को कानून क्या नाम देता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें मालूम नहीं होता कि इस ट्रांजेक्शन को कानून किस एंगल से देखता है या इस ट्रांजेक्शन का कानून क्या नाम रखता है। जैसे कि जब हम कोई न्यू सूट टेलर के हैंड ओवर करते हैं सीने के लिए, या जब कभी हमारी गाड़ी ख़राब होती है तो हम उसको मैकेनिक के हवाले करते हैं फॉर रिपेयरिंग पर्पस, या जब कभी हम कोई चीज़ किसी के पास अमानतन रखवाते हैं, या जब कभी कोई चीज़ किसी को इस्तेमाल के लिए देते हैं, या जब कभी किसी से कोई चीज़ लेते हैं, किसी को कोई प्रॉपर्टी कोई गुड्स हैंड ओवर करते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को कानून क्या नाम देता है, इस ट्रांजैक्शन को कानून किस कॉन्टेक्स्ट में देखता है। सर, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि बेलमेंट क्या चीज़ होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट में कितनी पार्टीज होती है और कितने किस्म का बेलमेंट हो सकता है। सो सर लेट्स स्टार्ट। सर, बेलमेंट की जो डिफिनीशन है दैट इज गिवन इन सेक्शन 148 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर, इसके मुताबिक बेलमेंट इज व्हाट? Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. Sir, this is the legal definition given in section 148. सर, जब कभी कोई शख्स दूसरे शख्स को कोई गुड्स हैंड ओवर करे एक ख़ास मकसद के लिए, इस कंडीशन के साथ कि जिस मकसद के लिए आपको हैंड ओवर हो रहा है वो जब पूरा हो जाए तो इसको वापस करना है, या जिस तरह बेलर जो है वो डायरेक्शन दे रहा है उस तरह इसको निपटाना है, डिस्पोज ऑफ करना है। ऐसे ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है कि दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सर, इस डिफिनीशन में कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, कुछ एसेंशियल्स हैं। जब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। To make it more clear, let's interpret the essential or the key term given in the definition. Sir, इस definition में जो key terms इस्तेमाल हुए हैं, number 1 that is delivery, second word that is goods by one person to another for some purpose upon a contract be returned or otherwise disposed of according to the direction of बेलर। These are the technical words or key terms used in a definition. सर, एक एक को इंटरप्रेट करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। सर, ये जो लफ्ज यूज हुआ है डिलीवरी म्यूचुअल कॉन्सेंट से होता है, वॉलेंट्री एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजीशन, जिसमें एक टेकिंग, सेकेंड डिलीवरी, थर्ड वन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नॉर्मली जब हम कोई पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो बोला जाता है कि इतने टाइम पे डिलीवरी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, हमने ऑफर की तो उसकी जो एक्सेप्टेंस होगी, इसका मतलब ये हुआ म्यूचुअल कॉन्सेंट से है, वॉलेंट्री एक्शन है, इसमें जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। डिलीवरी रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल कॉन्सेंट को, मतलब वॉलेंट्री एक्शन को, ये म्यूचुअल कॉन्सेंट को रिप्रेजेंट करता है। म्यूचुअल कॉन्सेंट से मुराद ये है कि हम कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं, नॉर्मली जब हम बात करते हैं हम कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसकी डिलीवरी हो जाती है। मतलब जब हम कोई ऑफर करते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, मतलब ये वॉलंटरी एक्शन है। डिलीवरी का मतलब है बाय म्यूचुअल कंसेंट, इन अदर वर्ड ये मर्जी से है, ये ज़बरदस्ती नहीं है। सर, ये जो डिलीवरी है इसके डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं। ये एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है और सर ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है या सिंबॉलिक। मतलब जब कोई चीज़ हम दूसरे शख्स को प्रैक्टिकली हैंड ओवर कर दें, यानी कि जब हम उसको पोजीशन, वो चीज़ जो है वो उसको हम हैंड ओवर कर लेते हैं, तो दिस इज बेसिकली व्हाट एक्चुअल डिलीवरी। डिलीवरी क्या दी जा रही है? पोजीशन उसको डिलीवर किया जा रहा है, पोजीशन उसको हैंड ओवर किया जा रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी से मुराद या सिंबॉलिक डिलीवरी से मुराद ये है कि हम एक्चुअली चीज़ उनको हैंड ओवर नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिसका इफेक्ट डिलीवरी है। यानी कि जब हम किसी को गोदाम की चाबी दे देते हैं, पूरा गोदाम उठा के नहीं देते, हम बोल लेते हैं ये चाबी है गोदाम की, तो आप इसकी जरा सेफ कस्टडी देख ले, आप जरा इसकी रखवाली कर ले। या जब हम किसी को गाड़ी की हैंड ओवर करते हैं तो इसका मतलब है हमने उनको गाड़ी हैंड ओवर की है, क्योंकि जो की है
वो बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है उस गाड़ी की। गाड़ी हम उसको उठा के नहीं देते सर। इस तरह की डिलीवरी को ला कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या आई मीन टू से सिंबॉलिक डिलीवरी बोलता है। सर जब हम गुड्स की बात करते हैं कि व्हाट डज मीन बाय गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइन करता है कि गुड्स से क्या मुराद है। ये बोलता है गुड्स एनी सॉर्ट ऑफ व्हाट, मूवेबल प्रॉपर्टी। सर गुड्स बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स को डिफाइन किया गया है कि जहां बताया गया है कि हर किस्म की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स के डिफिनीशन में फॉल करेंगी, मां सिवाय दो चीजें जिनको एक्सक्लूड किया गया है। नंबर 1 मनी, नंबर 2 एक्शनेबल क्लेम। पैसा और एक्शनेबल क्लेम ये गुड्स के डिफिनीशन में नहीं आएगी। इसके अलावा जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सकती है वो गुड्स के डिफिनीशन में फॉल करेंगी। दैट्स इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, स्टॉक, शेयर, ये जितनी भी चीजें हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स या जो ग्रास है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के डिफिनीशन में आएंगे और सेल्स ऑफ गुड्स के मुताबिक ये सारे के सारे गुड्स। सर हमेशा जो डिलीवरी होगी वो एक शख्स से दूसरे शख्स को होगी, यानी कि इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। एक क्या कहलाएगा, बेलर, दूसरा बेली, यानी कि इसमें दो पार्टीज होंगी कम से कम। नंबर 1 इज नोन एज बेलर एंड नंबर 2 इज बेली। बेलर कौन होता है, जो डिलीवर कर रहा है गुड, और जिसको गुड्स डिलीवर हो रहा है दैट इज नोन एज बेली। सर सम पर्पज से मुराद क्या है कि खास मकसद के लिए इसको ये प्रॉपर्टी या जो गुड्स है वो डिलीवर होना है। वो खास पर्पज क्या हो सकता है वो पर्पज रिपेयरिंग पर्पज हो। हम गाड़ी मिस्त्री के पास रख लेते हैं, टेक्नीशियन के पास, मैकेनिक को हैंड ओवर कर लेते हैं फॉर रिपेयरिंग पर्पज। ये जो गाड़ी है, व्हीकल है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, हम मैकेनिक को हैंड ओवर करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है दिस इज बेसिकली व्हाट, बेलमेंट। या अगर हम किसी को यूज के लिए देते हैं, कोई गाड़ी है, कोई पेन है, व्हाटएवर, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो गुड्स की डिफिनीशन में फॉल कर रही है, तो यूज के लिए हम गुड्स किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो ये भी बेलमेंट कहलाएगी। यानी कि दिस इज बेसिकली व्हाट, द ट्रांजैक्शन ऑफ ए बेलमेंट। हम सेफ कस्टडी में, अगर हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी सेफ कस्टडी में दे रहे हैं कि अमानतन कुछ दिन के लिए रख लें, तो इतने दिनों के बाद मैं आपसे वापस ले लूंगा। सेफ कस्टडी, पर्पस क्या है, सेफ कस्टडी। तो ये ट्रांजैक्शन भी क्या कहलाएगा, ये ट्रांजैक्शन भी बेलमेंट ही कहलाएगा। या अगर हम किसी को कोई गुड्स एज अ सिक्योरिटी हैंड ओवर करें, तो कीप वन थिंग इन योर माइंड, जब पर्पस बेलमेंट का, सर कीप वन थिंग इन योर माइंड, जब बेलमेंट का पर्पस सिक्योरिटी हो, मतलब यू आर गोइंग टू हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर एनी अदर ट्रांजैक्शन, तो सर वो जो बेलमेंट होगा दैट इज नोन एज प्लेज, जो कि एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, सेपरेट डिस्कस होगा। लेकिन अगर हम रिपेयर पर्पस के लिए देते हैं, यूज के लिए देते हैं, या सेफ कस्टडी के लिए देते हैं एक्सेट्रा, या इस तरह की कुछ और ट्रांजैक्शन के लिए, या इस तरह के कुछ और मकासद के लिए हैंड ओवर करते हैं, जो पर्पस है वो इनमें से कोई भी हो सकता है। या तो हम रिपेयर के लिए देते हैं, या यूज के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सेफ कस्टडी के लिए, या सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो होगा दैट विल बी नोन एज प्लेज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये कैसा है, ये एक अदद कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब जो सेक्शन 10 है इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जहां पे बताए हुए हैं कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे एसेंशियल ये पूरे करता हो। मतलब पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, फ्री कॉन्सेप्ट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, और एग्रीमेंट वॉइड ना हो, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है उनमें से ना हो। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, एक एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कब इन्फोर्सेबल होगा, वो सेक्शन 10 में बताया गया है। फिर कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होगा, किस चीज के लिए होगा, कि जिस पर्पस के लिए आपको दिया जा रहा है वो पर्पस जब पूरा हो जाए तो आपने क्या करना है, रिटर्न करना है। भाई किसको रिटर्न करना है, जिसने आपको हैंड ओवर किया है, या उसके डायरेक्शन के मुताबिक डिस्पोज ऑफ करना है। तो सर दीज आर व्हाट, दीज आर द एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मतलब जिस ट्रांजैक्शन में ये एसेंशियल पूरे हो रहे हों, कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ गुड्स हैंड ओवर करें,
कीप वन थिंग इन योर माइंड, हैंड ओवर करे मतलब डिलीवर करे, सिर्फ पोजीशन डिलीवर करे, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर करेगा। सर एक खास पर्पस के लिए वो गुड्स को ट्रांसफर करेगा और उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जिस मकसद के लिए आपको हैंड ओवर हो रहा है वो मकसद पूरा हो जाए तो आपने वापस करना है, या जिस तरह बेलर जो है वो डायरेक्शन दे रहा है उस तरह इसको निपटाना है, डिस्पोज ऑफ करना है। तो सर इस ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सर इज यू नो दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में देयर आर टू पार्टीज, नंबर वन इज बेलर, एंड नंबर सेकेंड इज बेली। बेलर कौन होता है? बेलर इज अ पर्सन हु डिलीवर द गुड्स, इनटू हुम द गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड इज नोन एज बेली। सर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए बेलमेंट, typology of a bailment. There are different types of a bailment. On the basis of reward and on the basis of benefit, bailment can be divided into two groups. On the basis of benefit and on the basis of reward, bailment can be divided into two groups, namely one group on the basis of bailment on the basis of benefit and second on the basis of reward। यानी कि जब हम बेनिफिट की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन, एक ऐसी बेलमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेलर का बेनिफिट है, एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ए बेली, या हो सकता है कि दोनों का बेनिफिट हो। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है जिसमें सिर्फ बेलर के बेनिफिट के लिए चीज हैंड ओवर हो रही है, या जो बेली के बेनिफिट के लिए गुड्स हैंड ओवर हो रही है, या ऐसी ट्रांजैक्शन के जिसमें दोनों का फायदा है, दोनों का बेनिफिट है। तो सर ऐसा क्यों है? क्योंकि हर तरह के ट्रांजैक्शन में जो राइट इन ड्यूटीज है वो फिर चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बेलमेंट। सर जब हम रिवॉर्ड की बात करते हैं तो रिवॉर्ड में हम बोल लेते हैं फॉर रिवॉर्ड एंड विदाउट रिवॉर्ड, मतलब ग्रेटिविटियस एंड नॉन ग्रेटिविटियस। जब हम फॉर रिवॉर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब है नॉन ग्रेटिविटियस है। मतलब क्या हुआ सर? जब हम फॉर रिवॉर्ड की बात करते हैं इसका मतलब ये हुआ नॉन ग्रेटिविटियस है, और जब हम रिवॉर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया ग्रेटिविटियस है, इसमें हम कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे। तो सर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेलमेंट, जिस नेचर का बेलमेंट होगा उसी तरह बेलर एंड बेली की ड्यूटीज होंगी। सर राइट इन ड्यूटीज ऑफ द बेलर एंड राइट इन ड्यूटीज ऑफ द बेली के ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद, हम उसको देख सकते हैं। सर अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए प्लीज रीड द बुक द खुदाई पामान।